गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने कल जो है कमेंट में अपनी 3 ख्वाहिशें, 3 इच्छाएं जो वो चाहते हैं ज़िंदगी में अचीव करना, वो लिखी है आपने, ठीक है? अब इनको लिखकर आप सामने दीवार पर भी लगा लेना और दूसरी बात है ये भी सोचना कि आपने जो इच्छाएं लिखी थी, उनके लिए आप प्रयास क्या कर रहे हैं आप? व्हाट यू आर डूइंग टू टू अचीव देम कि आप उन्हें पाने के लिए कर क्या रहे हैं, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। केवल इच्छाएं रखने से काम थोड़ी ना बनेगा, आपको जो है ये भी तो सोचना पड़ेगा कि आप उसकी उस इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। क्लियर? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप जब किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको वो अचीव करना है, तो आपको दिन और रात उसके बारे में सोचना चाहिए। सोते उठते जगते मतलब हर समय आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि वो जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बस जाए और आप जाने अनजाने जो भी काम करेंगे उसके लिए काम करेंगे आप। जैसे मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं आपको कई कई अपने जो किस्से बतलाता हूँ, रियल लाइफ के किस्से बतलाता हूँ, है ना? जो हम फेस किए होते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त अमनदीप, जो इस समय जो है वो राजस्थान कैडर आईपीएस है और शायद इस समय किसी ट्रेनिंग एकेडमी का वो हेड भी है। कल ही मेरी बात हुई इससे, कल उसका बर्थडे था। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया किस्सा कि एक बार हम दोनों जो है वो एक मूवी देखने गए हुए थे। भोपाल में कहीं कोई फ़िल्म लग गया था, नाम तो भूल गया मैं मूवी का क्या नाम था। तो उसे बहुत शौक है, अमनदीप को बहुत शौक है मूवी देखने का, तो हम लोग जो है मूवी देखने गए हुए थे। तो जब मूवी देख रहे थे तो देखते में वो टाइटल दिखाते ना, टाइटल जो एक के बाद कि भई ये मूवी का धन्यवाद, इसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। तो जब बाद में ज ऐसे ही तो वो मुझसे बोलता बाजू में बैठा-बैठा कि देखो, हिमाचल टूरिज़्म के सेक्रेटरी ने इस मूवी में जो है वो हेल्प किया, फिर ये वो। तो मैं बोला मन में कि यार ये क्या, ये टाइटल भी पढ़ता है ये? मैंने कहा तू पागल है क्या? तू टाइटल भी पढ़ता है पूरा? बोला नहीं, नहीं, मैं देख रहा था कि इसमें ये मूवी की शूटिंग कहाँ हुई है, किस ज्योग्राफिकल प्लेस में हुआ है। हिमाचल में कुछ पार्ट इसका शूट हुआ है, कुछ भाग इसका जो है वो थाईलैंड में शूट हुआ है, तो वहाँ की कौन-सी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है इसके लिए। अपने यहाँ पर जो है वो जब कोई मूवी की शूटिंग होती है किसी टूरिज़्म प्लेस में, तो कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यहाँ पे किससे क परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं मन में सोचा यार ये आदमी तो फ़िल्म देखकर, फ़िल्म के टाइटल देखकर भी उसके बारे में ये सोच रहा है कि परमिशन किससे लेनी पड़ती है। इस तरह का जुनून जो होता है ना, वही सिलेक्ट करवाता है आदमी को। मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता मैं कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, वो सिलेक्ट हो गया। उसके अंदर वो वाला पैशन था। भारती को देखता था सोते जगते वो यूपीएससी के बारे में ही बातें करती थी वो। तो वो अंदर है, सिलेक्ट हो गई हो। सच बता दूं आपको मैं कि जिंदगी में आपको कुछ यदि अचीव करना है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आप अचीव करना चाहते हो वो घूमते रहना चाहिए, लगातार घूमते रहना चाहिए। मुझसे पूछोगे सर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या घूमता है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक चीज घूमती है, वो है कि मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बढ़िया करना चाहता हूं और मैं जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना चाहता हूं बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर गुड डॉक्टर्स। का नंबर ऑफ डॉक्टर्स से फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे इंसानों से अच्छे डॉक्टर्स जब आएंगे फील्ड में और बायोमेंटर्स के लिए बकाया। जैसे अभी कोविड पीरियड था तो हम लोगों की बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं अभी इस दौरान, क्योंकि कहीं पे भी सिचुएशन बहुत लिक्विड है। कुछ आप शुरू करते हो, काम उसके बाद बंद हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें मैं आपको भी शामिल करूंगा। बोलूंगा आपसे कि आप मदद करो जो मेरी मदद कर सकते हो उसमें। ये मदद आपकी मेहनत से हो सकती है, फाइनेंस से हो सकती है, किसी भी लेवल पर हो सकती है, पर आपकी मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं है बायोमेंटर्स। हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि आप जो है मेरा अपना ही एक भाई बंधु है, अपना ही एक वेंचर है जो अपने से बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ है, वो है आईआईटी प्रेप। आप थोड़ी मेरी उसमें मदद कीजिए। आप आईआईटी प्रेप को, क्योंकि हमारे पास देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गूगल की रैंकिंग में ऊपर ला सकें उसको। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आईआईटी प्रेप को जो है अखबारों में छाप सकें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आईआईटी प्रेप के लिए बहुत सारा उसको प्रमोट कर सकें गूगल पे हर जगह, क्योंकि इस समय गूगल, फेसबुक, एवरीबडी इज वांट मनी
कि वो कहता पैसा दो, हम तुमको तुम्हारे व्यूज दिखाएंगे, हम तुमको बूस्ट करवाएंगे तुम्हारे पोस्ट को। तो एवरीबडी इज आस्किंग फॉर मनी के, एंड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि हम उसको उधर लगा सके। तो मेरे को सिर्फ आपकी मदद की आवश्यकता है कि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जान पहचान में, कम से कम उनको एक बार नाम बता दीजिए। वो नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उनकी मर्जी है, पर दे शुड नो अबाउट कि यस, बायोमेंटर्स का डीएनए वाला एक आईआईटी का इंस्टीट्यूट भी है, दैट इज आईआईटी प्रेप। उसमें बहुत बढ़िया फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट काम चल रहा है उसके अंदर। उसके एक भी लेक्चर को आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी क्या है वहां पर, ठीक है। किसी भी तौर पर बायोमेंटर से 1% भी कहीं पर कम नहीं बैठता है वो। खैर, ये तो होगी बात मेरी आपकी ना। आज मैं आपको बताऊंगा कहानी। एक जो है एक लड़का था 20-21 साल का, उसका नाम था गुनसेल्स, ठीक है ना। अमेरिका की बात है, यूएसए की बात है। तो गुनसेल्स जो है वो जब 20-21 साल के थे तो वो स्कूलिंग पूरी हुआ, उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ने गए, और कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनका कभी मन नहीं लगा कॉलेज में के। गुनसेल्स का कभी कॉलेज में मन नहीं लगा। उसे लगा कि यार ये पूरी एजुकेशन से चली आ रही है, घिसी पिटी जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, वो एजुकेशन हमारे काम की नहीं है। हमको कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ जो है वो ऐसा करना चाहिए जिसका वाकई में यूज हो। यदि आप फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, भाई उसका एंड रिजल्ट क्या है, कुछ उसका यूटिलिटी है क्या? यदि यूटिलिटी नहीं बताएंगे, आप एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं बताएंगे, तो हम क्या सीखेंगे? तो गुनसेल्स को जो है वो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसको ऐसा लगा कि यार काश मेरे पास में, मैं इस कॉलेज का मैं हेड होता तो मैं बहुत चीजों को बदल देता। जैसे मुझे लगता है कि यदि मैं हेल्थ केयर सिस्टम का कहीं पे मैं कुछ अच्छी पोजीशन पे पहुंचूं तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, सोच सकता हूं करने के लिए। यदि मैं अपनी बात करूं तो कल मेरी जब अमनदीप से बात हुई तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो, तुम जो है वो राष्ट्रीय जासूसी संस्थान का वो हेड है, जहां पर जो है वो अपना डिटेक्टिव जो होते हैं ना, फॉरेंसिक एंड वो सब का काम करते हैं, उसका वो हेड है इंडिया का। तो मैं उसको बताया कई सारी चीजें कि मैंने कहा देख भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो उसने बोला चल अपन एक मीटिंग करेंगे, मैं तेरे पॉइंट लिखूंगा, फिर इस पर कोई काम करते हैं। तो आई हैव सो मेनी आइडियाज, लेकिन बात वो है कि वो आइडियाज जो है वो उसकी अथॉरिटी नहीं मेरे पास। यही हाल गुनसेल्स का था, कुछ उसके पास था नहीं, बस जो दिमाग में ज्ञान चले जा रहा था कि भाई कि मेरे पास सिस्टम होगा तो मैं ऐसा करूंगा, एजुकेशन को इस तरह का बनाऊंगा मैं, और काश मेरे पास एक कॉलेज होता और उस कॉलेज में जो है वो मैं उसका हेड होता। और फिर उसने पता कि एक भी कॉलेज खोलने में कितना पैसा लगता है। अमेरिका में कॉलेज खोलने में कम से कम $10 लाख, आज की बहुत पुरानी बात है, 25-50 साल पुरानी बात है, पर $10 लाख लगेगा। उसको ये मालूम चला, उसने कहा ये तो बहुत बड़ी धनराशि है, कहां से आएगी? लेकिन उसका यकीन था अपने आप पर कि नहीं, एक दिन आएगी जरूर, मुझे जो है कुछ करना है इसके लिए। वो दिन रात यही सोचता कि काश मेरे पास $10 लाख हो और मैं कॉलेज खोल लूं, $10 लाख हो, मैं कॉलेज खोल लूं। अब इस दौरान जो है उसका मन किसी चीज में लगा नहीं, और जो कॉलेज की एजुकेशन थी वो भी उसने जैसे तैसे पूरी की उसने, फिर उसने उस पर कोई काम नहीं किया। वो बन गया धर्म उपदेशक बन गया वो। एंड जो है वो चर्च में जाकर जो होता है पादरी के साथ में जाके कुछ कुछ बोलना, वो उसने कहा कि वहां लोगों को संबोधित करना, लोगों को अपने विचारों से अवगत कराना, है ना, यीशु के विचारों से अवगत कराना, ये उसका काम था। तो वो, लेकिन उसको इसके बावजूद वो हमेशा से सोचता था कि ईश्वर मेरे को इतनी क्षमता दे कि मेरे पास कहीं से $10 लाख आ जाए, मैं कॉलेज खोल सकूं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर गया। एक दिन वो ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, कॉफी पी रहा था अपने लॉन में बाहर, उसने सोचा कि काश मेरे पास कॉलेज होता। वही बात सोची उसने। फिर अंदर से एक आवाज आई कि यार ये तो तू कब से बोल रहा है, ऐसे कैसे कॉलेज खुल जाएगा? $10 लाख तेरे को चाहिए है, तू कब से बोल रहा है, तेरे को कैसे कैसे कोई पैसा आ जाएगा तेरे पास, तू कैसे कॉलेज खोल लेगा? तो उसने सोचा कि एक आखिरी प्रयास करता हूं। 5 साल से मैं दिन रात इस सपने के बारे में सोच रहा हूं, एक आखिरी प्रयास करता हूं। उसने जो है वो अखबारों में एक खबर छपवाई कि कल जो है चर्च में जो है एक पादरी हैं, वो धर्मोपदेशक था, पादरी के समान था। उसने कहा वो एक टाइटल पर बोलने वाले हैं कि यदि आप मुझे $10 लाख दोगे तो मैं उसका क्या करूंगा। $10 लाख जमाने में बहुत बड़ी रकम है, समझ लीजिए आपकी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो आज के 25-30 करोड़ के आसपास की रकम थी। उसने बोला कि यदि मुझे कोई $10 लाख देगा तो मैं उसका क्या करूंगा। ये तो लोगों को इंटरेस्ट था कि शायद ये चर्च बनवाएंगे,
शायद ये ऐसे एरिया में जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है वहां मदद पहुंचाएंगे। कुछ ना कुछ ये पादरी करेगा, तो मतलब जाके सुनने में क्या बुराई है। संडे का दिन था, लोग बाग पहुंचे, पहुंचने के बाद जब है, और इन्होंने क्या किया, इनको मालूम था कि इनको अगले दिन स्पीच देनी है कि 10 लाख डॉलर का करेंगे क्या, और इनके दिमाग में था कि मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा। रात भर बैठ के इन्होंने स्पीच लिखी, आधी रात गुजर चुकी थी, लिखते रहे, आधी रात के बाद जो है वो लिखते लिखते सो गए। सुबह हड़बड़ी में उठे वो कि चर्च आने का टाइम था, हड़बड़ी में उठे, उठने के बाद कोट वोट पहना और वो चर्च निकल गए। लेकिन जिस कागज पे इन्होंने लिखा था वो सब कुछ वो घर पे ही भूल गए। अब वहां पहुंचे, अब इनको बोला कि भाई अब भीड़ लग गई, यहाँ पे पत्रकार भी आ गए यहाँ पे कि भाई कुछ, क्योंकि ऐसा जनरली कोई पादरी करता नहीं कि पैसे के बारे में बात करे। पहली बार कोई पादरी पैसे के बारे में बात करे, 10 लाख डॉलर मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। लोग पहुंचे, इन्होंने बोलना शुरू। अब इनको पर्चा तो घर पर छोड़ाए थे, अब इन्होंने आंखें बंद की, सबकॉन्शियस माइंड में इन्होंने जितना सोचा था उस कॉलेज के बारे में सब बोलना शुरू किया। 30-35 मिनट का सेशन था जो 3 घंटे चला। 3 घंटे लगातार बोलते रहे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या फॉल्ट है, कैसे इसको इंप्रूव करना है, क्या क्या मैं करूंगा, मेरा कॉलेज होगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, बिल्डिंग ऐसी होगी, ऐसा होगा, ये फैसिलिटी होगी, बच्चे ऐसे काम करेंगे, इसे हम शुरू करेंगे, ये कुरिकुलम होगा। ये बोलते रहे 3 घंटे बोलते रहे, और पूरी भीड़ जितनी बैठी थी वो भीड़ और बढ़ गई। उठ के कोई नहीं गया 3 घंटे, सब सुन रहे थे बैठ के कि वाकई में ये जो बातें कह रहा है, ये सब बातें दिल को लग रही हैं कि कैसे कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा का मतलब असली क्या होता है, हम कहां लेक कर रहे हैं, अमेरिका को यदि आगे निकलना है क्या करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 बोलते रहे। 3 घंटे के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, आंखें बंद करके बोल रहे थे। लोगों ने तालियां बजाई, लोग जाने लगे उठकर। एक आदमी पीछे से उठ के आगे आया। अब ये थोड़े सोचे कि पता नहीं क्या बोलने आया मुझको, शायद मुझे बोलेगा कि आपने बहुत लंबा बोल दिया यार, हमारा टाइम खराब कर दिया। आया पास आके बोला कि मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है, मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है, और मैं आपके कॉलेज के लिए जो है वो 10 लाख डॉलर देना चाहता हूं आपको। कल मेरे ऑफिस आके मिलिए 10 बजे सुबह। ऐसा बोल के आदमी निकल गया। वो जैसे वो चर्च के बाहर निकला तो एक बड़ी सी रॉल्स रॉयस बाहर खड़ी हुई थी, वो गाड़ी में बैठा और निकल गया। तो इनको यकीन हुआ कि हाँ ये आदमी जो है वो, इससे मिलना चाहिए। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस पहुंचे, फिलिप डी आर्मर के ऑफिस पहुंचे, उसने उनसे बात किया। उन्होंने कहा पूरा प्लान, उन्होंने मैनेजर्स को बिठाया, बोला पूरा प्लान इनका सुन लीजिए, तैयार कर लीजिए, और इनको 10 लाख डॉलर का चेक दे दीजिए। 10 लाख डॉलर जो है वो गुंसेल्स के पास आ चुके थे, और इन्होंने फिर वहां पर बनाया आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो आज इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाता है, जो कि दुनिया में इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट कॉलेज में एक है। टॉप 5 कॉलेज जो है, टॉप 5 कॉलेज जो टेक्नोलॉजी के हैं दुनिया में, उसमें है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन, बोस्टन का कॉलेज है। एमआईटी है उसमें जो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक शामिल है। तो मतलब वो उन्होंने स्टैब्लिश किया, और जिसने अमेरिका के अंदर जो टॉप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टॉप के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको उसने प्रोड्यूस किया कॉलेज ने। और उस कॉलेज के बाद अमेरिका में वैसे कई कॉलेज खुले। फिर ये सच्ची कहानी है, फैक्ट बेस्ड कहानी है। अब आप सोचिए कि कई बार क्या होता है कि केवल सोचना 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 और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करने पे जी जान से उतर जाना। तो सच बता रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है हमारा, हमें उसको ट्रेन करना है। उसको कभी हार के बारे में मत बताओ, यदि हार के बारे में बताओगे ना तो वो हारने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। आप उसे जीत के बारे में बताओ, उसे बताओ आप कि हाँ हम जीतेंगे, एक दिन अचीव जरूर करेंगे। याद रखिएगा कि मैंने कल एक कोटेशन मैंने जो है वो डाला भी था कम्युनिटी पोस्ट पर, इंस्टाग्राम पे भी डाला था मैंने, कि बार बार वक्त देखना भी, जब किसी जुनून के पीछा कर रहे हो आप, जब आप किसी जुनून का पीछा कर रहे हो, तब बार बार वक्त देखना भी, तब बार बार वक्त देखना भी वक्त की बर्बादी होती है। तब बार बार वक्त देखना भी वक्त की बर्बादी होती है। सफलता का अपना वक्त होता है और वो मिलेगी जरूर। बस लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। ऑल द बेस्ट।